मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में आज हम देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन और कुछ जो छूटे हुए आपके कुछ आंदोलन होंगे, जो सामाजिक सुधार से संबंधित आपके कार्यक्रम होंगे, उनको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। और मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे पहले आपका है मुस्लिम सुधार आंदोलन। और ये आंदोलन जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो हमारा पुनर्जागरण आंदोलन है, पुनर्जागरण जो आंदोलन है आपका, ये शुरू हुआ था पुनर्जागरण आंदोलन 19वीं शताब्दी में। और इसी प्रकार से ये आपका जो आंदोलन है ये भी आपका शुरू हुआ 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आपका मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। मुस्लिम सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर आपको दो बातों को जानना है। जैसे आपके कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जो इस्लाम के नियमों के अनुसार शिक्षित करना चाहते थे, और कुछ हैं जो आधुनिक शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे। इसी प्रकार से आपके होंगे, एक आपका आंदोलन चलाया गया जिसे हम कहते हैं अलीगढ़ आंदोलन। जैसे आपका क्या हो गया, अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन में हम ये देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां कौन थे भाई? सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां जो आपके थे, ये आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे? आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। यहाँ पर इनको आपको जानना है कि आधुनिक शिक्षा के ये क्या थे? पक्षधर थे। पक्षधर यानी कि आधुनिक शिक्षा पर ये जोर दे रहे थे। अगला हमें अलीगढ़ आंदोलन के आपके प्रवर्तक या हम कह लें संस्थापक कौन आपके होंगे? सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां किस शिक्षा पर जोर दिए कि मुसलमानों को कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? आधुनिक शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा का मतलब आपका होगा, आधुनिक शिक्षा में उस समय आपका क्या था? अंग्रेजी। आधुनिक शिक्षा में उस समय आपका क्या था? अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। और इस अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य आपका था, उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? तो उद्देश्य यहाँ पर इसका ये था कि अधिक से अधिक क्या करना? उद्देश्य क्या बनाया गया? उद्देश्य बनाया गया कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना। जैसे यदि अंग्रेजी आप पढ़ लिख लेंगे, अंग्रेजी, तो उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को तत्काल क्या मिल जाती थी? नौकरी। तो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से क्या करना? नौकरी प्राप्त करना। नौकरी प्राप्त करना। शासन में सहभागी बनना। शासन में क्या बनना? सहभागी बनना। सहभागी बनना। और ब्रिटिश साम्राज्य की या ब्रिटिश साम्राज्य आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए ब्रिटिश का समर्थक बनना। ब्रिटिश का क्या बनना? समर्थक बनना। यहाँ पर समर्थक बनना यानी ब्रिटिश शासन का क्या बनना? समर्थक। और समर्थक बनना यहाँ पर जो इन्होंने बताया, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना कि इन्होंने एक ही यहाँ पर इनकी कमी है। क्या कमी है? कि ये राष्ट्र के ऊपर सोचकर, यानी राष्ट्र के ऊपर किसको महत्व दिए? अपने धर्म को महत्व दिए। तो यहाँ पर यही इनकी एक कमी मानी जाती है। और वैसे भी आधुनिक शिक्षा जरूरी थी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जब हमने देखा कि पुनर्जागरण आंदोलन में
अंग्रेजी भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जब हम अंग्रेजी भाषा को जाने तभी हम विश्व के अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर पाए और अपनी कमियों को हम जान पाए। लेकिन इनका ये जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना, ये तो सही है, और नौकरी प्राप्त करने के बाद शासन में सहभागी बनना और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन का समर्थक बनना, ब्रिटिश शासन का क्या बनना, समर्थक बनना। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि राष्ट्र के ऊपर आपको अपने धर्म को रखा या अपने धर्म के मानने वाले लोगों को रखा। तो ये था अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन में कौन थे आपके, सर सैयद अहमद खां थे। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म देख लेते हैं यहीं पर, जन्म 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कहाँ पर, दिल्ली। तो सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। आगे हम देखते हैं, ये कुछ समय बाद अलीगढ़ में आकर बस गए। कहाँ पर बस गए, अलीगढ़ में आकर बस गए। अलीगढ़ में आकर बस गए और यहीं पर ये रहने लगे, बस गए। अगला हमें ये जानना है कि अलीगढ़ में क्या हुए, आकर बस गए। और अलीगढ़ में इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया। अलीगढ़ में इन्होंने क्या किया, एक स्कूल स्थापित किया। तो आइए हम देखते हैं अलीगढ़ में इन्होंने क्या किया। अलीगढ़ में स्कूल स्थापित किया। अलीगढ़ में स्कूल स्थापित किया। और यही स्कूल आपका, यह स्कूल स्थापित करते हैं सन, आपसे पूछता 1975 ईस्वी में। और यही स्कूल बाद में कॉलेज में परिवर्तित हो जाता है। बाद में किस में परिवर्तित होता है, कॉलेज में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है 1877 ईस्वी में। और यही आपका 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका ये कब बना, 1920 ईस्वी में। ये आपका यहाँ पर हो गया। तो पहले इन्होंने क्या किया, 75 में एक स्कूल खोला, 77 में ये क्या बना, कॉलेज बना। और 1920 ईस्वी में यही आपका आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो ये हैं आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े, या अलीगढ़ में ये आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए इस आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से एक आपका तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तो तहजीब उल अखलाक, तो तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता, इनकी एक पत्रिका है। तहजीब उल अखलाक का मतलब क्या है, सभ्यता और नैतिकता। और ये इनकी एक क्या है, पत्रिका है। ये इनकी आपकी क्या है, पत्रिका है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछा गया है। पत्रिका तहजीब उल अखलाक किसका है, सर सैयद अहमद खां का है, सर सैयद अहमद खां। और सभ्यता और नैतिकता हम जिसे कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता, यह इनकी क्या है, पत्रिका है। आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न आपका पूछता है, जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, 1857 ईस्वी का विद्रोह, और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ये आपके बिजनौर के दीवान थे।
बिजनौर के क्या थे, दीवान थे। और इन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह का दर्जा दिया था। 1857 के विद्रोह को इन्होंने क्या कहा, सैनिक विद्रोह कहा था। ये ध्यान रखना, एक प्रश्न आपका ये भी आपसे पूछता है, सैनिक विद्रोह कहा था। ये हो गया आपका। आगे हम इसी प्रकार से इनकी कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इन्होंने कांग्रेस का क्या किया, विरोध किया। कांग्रेस का इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी जो आपके जब स्थापित हुई तो इन्होंने कांग्रेस का क्या किया था, विरोध किया था। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन की स्थापना की। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन, पैट्रियार्क। एक प्रश्न आपका ये भी पूछता है, एसोसिएशन। और ये स्थापना किसके विरोध में इन्होंने किया, कांग्रेस के विरोध में इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन की इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। ये हो गया, ध्यान रखिएगा, यही हैं आपके सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी आपकी है। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, और मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना किया था अब्दुल लतीफ खान ने किया। अब्दुल लतीफ खान ने किया मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ कब किया इन्होंने, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ खान ने किया था। अब्दुल लतीफ खान बंगाल में इन्हें, और एक प्रश्न आपका आता है, बंगाल में इन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है, जन्मदाता या पिता कहा जाता है। तो ये हो गया आपका मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी किसने स्थापित किया, अब्दुल लतीफ खान ने किया। ये आपका कहाँ, 1863 ईस्वी। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का इन्हें क्या कहते हैं, पिता। यानी यह आपका स्थापित कहाँ पर हुआ, बंगाल में। बंगाल में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। ये हो गया आपका मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। चलिए इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अगला है अहमदिया आंदोलन। अगला आपका कौन सा है, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया जो आंदोलन है, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। और ये आपका पंजाब के गुरदासपुर जिले, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियानी में यह आंदोलन आपका शुरू हुआ। इसलिए इसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से, कादियानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यह आपका है 1800 स्थापना। यानी यह अहमदिया आंदोलन आपका शुरू कब हुआ, प्रारंभ आपका अगर हम पूछें, शुरू या प्रारंभ आपका 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी। अब आगे यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था। जो भी आंदोलन आपके चलाए गए हैं, इनका उद्देश्य आपका होना चाहिए। तो उद्देश्य इसका क्या था कि इस्लाम की
इस्लाम की प्राचीन पद्धति के अनुसार शिक्षा देना, यानी प्राचीन परंपरा के आधार पर, प्राचीन परंपरा के आधार पर क्या करना, आधार पर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, जिहाद का विरोध करना, जिहाद का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, जिहाद का विरोध किया, और ब्रिटिश शासन का भी इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन का विरोध। ये सभी इनके क्या हैं, अहमदिया आंदोलन के मूल सिद्धांत हैं। क्या क्या इनको यहाँ पर करना था, तो ये बहुत पूछा भी जाता है। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, पंजाब गुरदासपुर जिले के कादियानी में, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, कादियानी नाम से भी जाना जाता है। अब 1891 ईस्वी में मसीह उल मऊद इन्होंने अपने को कहा। 1891 ये आपका पूछता है, मसीह उल मऊद। और 1904 ईस्वी में अपने को कृष्ण का अवतार कहा, कृष्ण का क्या कहा, अवतार कहा। अब इन्हीं विरोधाभासी प्रवृत्ति के कारण यह आंदोलन बहुत समय तक चल नहीं पाया। एक तरफ ये अपने को मसीह उल मऊद कहते हैं और दूसरी तरफ ये अपने को क्या कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहते हैं। तो ये हो गया, इन विरोधाभास के कारण ये बहुत समय तक चल नहीं पाया। लेकिन ये प्रश्न आपसे बराबर पूछता है, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसलिए कादियानी नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला इसी प्रकार से एक आपका है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो आपका है ये सहारनपुर, कहाँ है, सहारनपुर। और सहारनपुर आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में आज भी देवबंद है आपका, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर एक देवबंद स्कूल आपका खोला गया। क्या खोला गया, स्कूल। और ये स्कूल आपका बना 1866 ईस्वी में। तो देवबंद आंदोलन ये आपका है सहारनपुर, सहारनपुर आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश। एक स्कूल आपका स्थापित हुआ कब, 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। और यहाँ पर इससे मुख्य रूप से जुड़े हुए थे, मुख्य रूप से एक आपके ननौती और मिर्जा मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी। और आपके दूसरे हैं रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। और एक आपके हैं शिबली नुमानी, शिबली नुमानी, शिबली नुमानी। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ भी आपको मुख्य रूप से क्या जानना है, देखिए जो भी चीजें हैं आपको कैसे याद रखना है। देवबंद जब भी आपका आएगा ये आपका पूछेगा इससे जुड़े कौन, कहाँ स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ। फिर इनके उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आपका होगा कुरान और हदीस, कुरान और हदीस के अनुसार, कुरान और हदीस के अनुसार शिक्षा देना, शिक्षा देना। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा है ब्रिटिश शासन का विरोध, ब्रिटिश शासन का क्या करना, ब्रिटिश शासन का विरोध करना, ब्रिटिश शासन का विरोध करना। तो ये हो गया आपका देवबंद आंदोलन। देवबंद स्कूल आपका आज भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। 1866 ईस्वी में स्कूल स्थापित हुआ था। और इसके मुख्य रूप से कौन कौन, मोहम्मद कासिम ननौतवी एक हो गए आपके, दूसरे आपके हो गए रशीद अहमद गंगोही हो गए,
और तीसरे आपके हो गए शिबली नुमानी। ये हो गए आपके देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए लोग, और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये भी आपको बताया गया। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से। अगला है मोहम्मद इकबाल। बात अगर किया जाए मोहम्मद इकबाल, बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा है मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल का क्या है? बंग ए दर्रा, बंग, बंग ए दर्रा। आप जानते रहिएगा मोहम्मद इकबाल बंग ए दर्रा में इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, बंग ए दर्रा पुस्तक में इन्होंने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा मोहम्मद इकबाल ने किस पुस्तक में इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। तो ये इंकलाब शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था बंग ए दर्रा पुस्तक में। और किंतु इसे नारे के रूप में ज्यादा प्रचलित कौन किया? नारे के रूप में ये भगत सिंह। नारे के रूप में कौन से? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंकलाब, लेकिन शब्द आपका प्रयोग किसने किया? इंकलाब शब्द आपका प्रयोग किया था सबसे पहले अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में मोहम्मद इकबाल। 1900 ये आपके क्या है 20 तक, इस तक इनका दृष्टिकोण मान लीजिए एक प्रकार से सही था, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आप इनका था। 1920 के बाद ये इस्लाम के प्रचार प्रसार में जुड़ते हैं, यानी इसी समय ये यूरोप यात्रा करते हैं। यूरोप की क्या करते हैं? यात्रा। और यूरोप यात्रा के बाद, यूरोप यात्रा के बाद ये इस्लाम के प्रसार में, इस्लाम के प्रसार में अपना समय व्यतीत करते हैं, प्रसार में। और 1930 ईस्वी में इन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत की चर्चा पहली बार किया। दो राष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत कई बार आपसे पूछा जाता है कि दो राष्ट्र सिद्धांत जो आपका है किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। और कब इन्होंने किया? 1930 ईस्वी में। इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका किसका है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी किसका है? ये आपका है मोहम्मद इकबाल का। तो ये है मोहम्मद इकबाल। पहले इन्होंने ये राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र, जैसे अभी हमने बताया कि अलीगढ़ का एक ही दोष था कि राष्ट्र से ऊपर, राष्ट्र से ऊपर इस्लाम धर्म के मानने वालों को, के लोगों को रखा। लेकिन पहले ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद फिर देश, फिर उसके बाद जनता। और यहाँ पर ये भी पहले राष्ट्रवादी थे, लेकिन दो राष्ट्र सिद्धांत जो आज है भारत, या हम कह सकते हैं कि आज जो विभाजन आपका भारत पाकिस्तान के रूप में है, इस तरह का दो राष्ट्र सिद्धांत की बात पहली बार किसने किया था? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें फिर आगे। पारसी सुधार आंदोलन अगला है आपका। पारसी सुधार आंदोलन क्या है इसको जान लेते हैं। पारसी धर्म से जुड़े हुए लोग आपके हैं, ये 1851 ईस्वी का है। कब का है ये? 1851 ईस्वी। और इसमें हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई कौन है? नौरोजी। नौरोजी, SS बंगाली, SS बंगाली, नौरोजी फरदोंजी, नौरोजी फरदोंजी, फरदोंजी, ये आपके हो गए। ठीक है, ये आपके कौन हैं? ये पारसी सुधार आंदोलन से जुड़े हुए आपके क्या हैं? लोग हैं। R.K. कामा, R.K. कामा, R.K. कामा। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जानना है
कि पारसी सुधार आंदोलन कब शुरू किया गया? 1851 ईस्वी। और इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति आपके कौन? दादा भाई नौरोजी, एस एस बंगाली, नौरोजी फरदोंजी, आर के कामा, ये इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोफ्तार नामक एक पत्रिका आपकी निकाली। राष्ट्र गोफ्तार तार नामक पत्रिका किसकी है? नामक पत्रिका है दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी, गुजराती। किस भाषा में? गुजराती। गुजराती भाषा में। ये हो गया आपका। इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार किया। इतना इसमें आपको जानना है। चला जाए आगे भाई। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं सामाजिक सुधार। कुछ अन्य सामाजिक सुधार को यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण आपको धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ये सब आपका हो चुका था। यहाँ पर आपको प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? उद्देश्य, स्थापना कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, या उनके कुछ प्रमुख समाचार पत्र, इन सबको यहाँ पर हमें जानना था। ये आपको बताया गया। आगे हम देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार कुछ सामाजिक सुधार हुए, सोशल रिफॉर्म। जब इन सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपके हुए, इसी दौरान कुछ आपके क्या होते हैं? जैसे एक आपका इसमें है सती प्रथा। यदि हम सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें तो इसमें एक आपका कौन सा होगा? सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते हैं, ये प्रश्न आपका बनता है, ये पढ़ाया भी जा चुका है कि नियम 17 नियम 17 के तहत ये प्रश्न आपका पूछता है के तहत 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में के काल में अंत किया गया। अंत किया गया। ये हो गया आपका। किसके काल में अंत किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मुख्य भूमिका किसकी थी? अगर मुख्य भूमिका की बात किया जाए तो मुख्य भूमिका आपकी थी, मुख्य भूमिका थी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय। ये आपको बताया भी गया है कि सती प्रथा को अंत कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सती प्रथा को का अंत कराने में भूमिका थी राजा राम मोहन राय। किस नियम के तहत, कौन सा नियम धारा के तहत आपका? तो नियम आपका है 17 के तहत आपका 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा का क्या किया गया? अंत किया गया। और मुख्य भूमिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। इसी प्रकार से ठगी प्रथा भी आपका है। ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कब हुआ? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में अंत किया गया। स्लीमन की अध्यक्षता में एक गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? स्लीमैन की अध्यक्षता में कमेटी आपकी बनाई गई। और यह हम कह लें स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का क्या किया गया? अंत किया गया। लेकिन गवर्नर कौन थे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये हो गया आपका ठगी प्रथा। ठगी प्रथा को हम जान लेते हैं। अगला आपका है शिशुवध। शिशुवध पर जो रोक आपका लगा, शिशुवध, शिशुवध को गैर कानूनी जो आपका दर्जा दिया गया, गैर कानूनी माना गया।
ये आपका माना गया ये आपका माना गया वेले जली, लॉर्ड वेले जली, लॉर्ड वेल वेल जली। ठीक है, लॉर्ड वेल जली है। लॉर्ड वेल जली के समय में इसे क्या माना गया, इसे क्या माना गया भाई, लॉर्ड वेलजली के समय में शिशुवध को गैर कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। ये हो गया आपका शिशुवध। इसी प्रकार से नरबल भी है। नरबल प्रथा को भी क्या किया गया, समाप्त किया गया ब्रिटिश शासन काल में। नरबल किसमें प्रचलन में था, राजपूतों में क्या था, राजपूतों में प्रचलन था नरबल प्रथा। नरबल प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। दास प्रथा 1843 ईस्वी। दास प्रथा की बात हो तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो, 1843 ईस्वी में लॉर्ड जनरल एलन बरो, एलन बरो, ये आपका हो गया एलन बरो के नेतृत्व में, एलन बरो के नेतृत्व में क्या किया गया, नेतृत्व में दास प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। ये प्रश्न आपका कई बार आपसे पूछा गया है। दास प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबल प्रथा, इन सब ये सभी आपके सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज। विधवा पुनर्विवाह जो आपका है, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन कौन जुड़े हुए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए आपके। आगे हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ धोधाव केशव कर्वे हो गए, धोधाव केशव कर्वे, धोधव कैसे केशव कर्वे हो गए। इसी प्रकार से विष्णु शास्त्री हो गए, विष्णु शास्त्री आपके हो गए, विष्णु शास्त्री। माला बारी, एम माला बारी आपके हो गए, माला बारी। वही डी के कर्वे आपके, दो केशव कर्वे पूरा नाम दिया गया है। तो ये हो गए आपके विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, सर्वाधिक योगदान अगर बात किया जाए, सर्वाधिक योगदान है आपका, योगदान है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में आपका एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 ईस्वी। और उस समय लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी कौन थे आपके, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। ये हो गया आपका। तो लॉर्ड डलहौजी आपके थे उसी समय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और नाम किस नाम से जाना गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ। और उसी समय 25 विधवाओं का, 25 विधवाओं का क्या किया गया, विवाह भी कराया गया, विधवाओं का विवाह भी कराया गया। ये हो गया आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मुख्य भूमिका थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। धोधो केशव कर्वे के बारे में कल आपको बताया गया कि इन्होंने विधवा आश्रम बनाया। विधवा क्या बनाया भाई, आश्रम बनाया। और सबसे पहले जब विधवा विवाह के समर्थक थे तो एक विधवा से स्वयं विवाह भी किए, एक विधवा से क्या किए, एक विधवा से स्वयं विवाह भी किए। ये इनकी देन है। विधवा आश्रम बनाए, एक विधवा से स्वयं विवाह करके लोगों को क्या किया, प्रेरित किया। और महिलाओं के लिए महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय की भी इन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इस विद्यालय की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। तो ये हो गए आपके कौन, धोधव केशव
कर्वे। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन के ये मुख्य प्रणेता माने जाते हैं विष्णु शास्त्री। कल इनकी चर्चा किया गया था। ये हो गया आपका विधवा पुनर्विवाह। आगे देखते हैं अगला क्या है। यदि अधिक 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मुख्य भूमिका यहाँ आप जान लीजिए। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ। 1872 ईस्वी में क्या पारित हुआ? ब्रह्म मैरिज एक्ट। और ब्रह्म मैरिज एक्ट में 14 वर्ष 18 वर्ष 14 वर्ष आपका, और ब्रह्म मैरिज एक्ट में 14 वर्ष और 18 वर्ष आयु क्या की गई? निर्धारित की गई। आयु आपकी आयु निर्धारित की गई थी, निर्धारित की गई थी। किनकी भाई? लड़के और लड़कियों की आयु, लड़के और लड़कियों की आयु। यानी लड़कियों की आयु कम होगी, ध्यान रखना, ये लड़कियों की आयु होगी और ये आपकी क्या होगी? लड़कों की आयु। तो ये हो गया आपका बाल विवाह, ये ब्रह्म 1872 ब्रह्म मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट आपका पारित हुआ। फिर इसी प्रकार से 81 का है यहाँ पर 1881 ईस्वी। और इसी प्रकार से फिर आपका संपत्ति आयु अधिनियम 1892 आपका। फिर शारदा अधिनियम आपका। फिर आपका कौन सा? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम में हर विलास शारदा थे। 1929 ईस्वी में पारित हुआ, 1929 ईस्वी। और हर विलास शारदा के नेतृत्व में। हर विलास कौन थे? शारदा। और चूंकि इन्हीं की भूमिका थी इसलिए इस अधिनियम का नाम भी क्या रख दिया गया? शारदा अधिनियम। और शारदा अधिनियम में आयु जो आपकी निर्धारित की गई, ये आयु आपकी थी लड़कियों की आयु आपकी, लड़कियों की कितनी आयु होगी? लड़कियों की आयु आपकी होगी 14 वर्ष। लड़कियों की आयु 14 वर्ष। और लड़कों की आयु, लड़कों की आपकी क्या हो गई? 18। यहाँ पर जो है 14-16 है, ध्यान रखिएगा। ये और यहाँ पर आपका 14 और 18। तो इस प्रकार से ये आपका पारित किया गया शारदा अधिनियम। संविधान में 18-21, आज वर्तमान में हम 21-21 हो गया है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। ये आपका हो गया विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और साथ ही साथ अन्य एक्ट जो आपके क्या किए गए थे? पारित किए गए थे। चलिए यहाँ तक था आपका आज का सफर, यहीं पर समाप्त आपका होता है। और इसके आगे जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो महत्वपूर्ण दिन थे वो आपको पूरा किया गया। आगे हम लोग किसान आंदोलन या निम्न जाति मजदूर आंदोलन को अच्छे से समझेंगे। तो मित्रों एक बार फिर यदि आपको पसंद आए तो हम लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और ये सभी आपके पीडीएफ नोट्स आपको दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर भी आपको क्या है, ऐप पर उपलब्ध हैं। इसी समय पर कल फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।